आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, एक ट्रायंगल में अभी तक हमने इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 ये सारे आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जब हम ट्रायंगल की साइड्स को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो उसकी साइड जो एंगल बनाती है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है हमारा, इफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन द फिगर, देन द एंगल्स 1, 2, 3 आर फॉर्म्ड। दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाता है ट्राइंगल के। और इनके साथ जो अंदर के एंगल होते हैं, ये वाला, ये कहलाते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे ये देखिए, एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी ए एंड बी ए सी, ये आपके रिमोट इंटीरियर एंगल हैं और इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। किस एंगल के? इसके फर्स्ट एंगल के। देखो फर्स्ट एंगल के सामने है ना अपोजिट साइड, तो ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे या रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 के लिए कौन से होंगे? एंगल 2 के लिए होंगे हमारा सी ए बी, ये वाला अंदर, एंड ए बी सी, ये वाला। ठीक है। और फिर एंगल्स 3 के लिए कौन से होंगे? ए सी बी एंड ए बी सी, ये होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आती है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अभी हमने पढ़ा था, हमें एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पता चल गया। एक्सटीरियर एंगल के जो सामने 2 एंगल्स होते हैं वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल 5 देखिए यहाँ, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए बेटा, वाई आपका इंटीरियर एंगल हो गया। इन ट्रायंगल बी सी डी, इस बी सी डी ट्रायंगल में जो एंगल 80 डिग्री है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, देखो एक्सटीरियर एंगल बी सी डी, ये ए डी बी, ये वाला जो 80 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल है। और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? ये और ये। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी प्लस सी बी डी। तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने एंगल ए डी सी की, 80 प्लस इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए ट्राइंगल ए बी डी में देखिए, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, हमें वाई की वैल्यू और निकालनी है। अब ट्राइंगल ए बी डी में देखो, जहाँ 30, 80 और वाई दे रखा है, और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 30 प्लस 80 आपका होगा 110, और इसको 180 में से माइनस करोगे तो आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए। नेक्स्ट फिर आती है एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जो हमारी ट्राइंगल की 2 साइड्स को अगर हम ऐड कर दें, जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो इन दोनों का सम थर्ड एंगल से, थर्ड साइड से बड़ा होगा। ये तो ऑब्वियस है कि अगर 2 साइड्स हम ऐड कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से तो बड़ी आएगी ना। तो ये कहलाती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो अब एग्जाम्पल 6, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड 2 ऑफ एंगल्स मीजर 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द मीजर ऑफ एक्स जेड टी। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, और हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला और ये वाला इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल एक्स जेड टी इक्वल्स टू 60 प्लस 50, यू विल गेट 110। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 7, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105, an exterior angle of a triangle is 105 degree
इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 35, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो एक इसका अपोजिट एंगल एक हो गया, एक ये हो गया। तो अगर हम एंगल ए बी सी को कैलकुलेट करें तो हम 105 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 70। तो एंगल बी तो आपका आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है जब आपका एंगल बी 70 डिग्री आ गया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो एक 70 है एक 35 है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हमने एक इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ 1 एक्सटीरियर है, 2 एक्सटीरियर है, 3 एक्सटीरियर है। तो हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इंटीरियर 1 का भी होगा, इंटीरियर 2 का भी होगा, इंटीरियर 3 का भी होगा। तो हमने लिखा एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल 2 प्लस इंटीरियर एंगल 3। तो देखो जो एंगल 1 के एक्सटीरियर है वो 2 और 3 के इंटीरियर के इक्वल के सम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो एंगल एक्सटीरियर एंगल 2 है वो एंगल इंटीरियर एंगल बी और इंटीरियर एंगल सी होगा, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल 3 भी होगा। फिर हम तीनों इक्वेशंस को जब ऐड कर देंगे तो एक्सटीरियर 1 2 3 ये ऐड हो जाएंगे। तो देखो इंटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल 2, तो 2 ऑफ इंटीरियर एंगल, ऐसे ही बी सी। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होता है। तो इन सबको मिला के ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ओके, अब है एग्जाम्पल 9। AD is a median of triangle ABC using the symbols and greater equal or less make the following statement true। तो देखिए AB प्लस AC, देखो जब हम ट्राइंगल ABC में जाते हैं तो AB प्लस AC ये ग्रेटर होंगी BC से, तो फर्स्ट में ग्रेटर आ जाएगा। फिर देखिए BC प्लस AC ये दोनों ग्रेटर होंगी AB से, तो यहाँ AB ग्रेटर आ गया। अब देखिए AC यहाँ है आपका लिखा हुआ AD प्लस DC, तो AD प्लस DC ये ग्रेटर होंगी AC से, बट यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है, तो AC लेस होगा AD प्लस DC से, तो यहाँ लेस का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही BD और DC जब मीडियन होती है तो मीडियन किसी भी साइड को इक्वल डिवाइड करती है, तो BD और DC इक्वल हो गए, तो यहाँ इक्वल आ जाएगा। ओके, देखो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ये देखना है ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं, तो जितनी भी ट्राइंगल्स की साइड दी हुई हैं उनमें से हम सबको 2-2 करके पेयर करके देखेंगे। जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन 3 4 5, तो हमने 3 और 4 को ऐड किया, ये बना 7, ये ग्रेटर है 5 से। 3 और 5 को ऐड किया हमने 8, ये ग्रेटर है 4 से। ऐसे ही 5 और 4 को ऐड किया, ये ग्रेटर है 3 से। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तीनों में, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल 11। O इज़ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है, इसके इंटीरियर में O है, ये यहाँ D नहीं है O है, यहाँ पे ये O है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए OA प्लस OB ग्रेटर दैन होगा AB से, सही बात है। तो हमें फर्स्ट देखना है, तो हम इन ट्राइंगल OAB में जाएंगे। तो देखो हम इस ट्राइंगल में जाएंगे, ये ट्राइंगल जो बना हुआ है, तो इसमें OA और OB ये AB से ग्रेटर होंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ऐसे ही OB OC और BC देखते हैं,
तो हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे? अब हम ट्रायंगल में जाएंगे ओ बी सी में। ये ओ है तो इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे। तो देखो ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर होगा बी सी से, ये भी ट्रू हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। सिमिलरली ओ ए प्लस ओ सी इज लेस, ये दोनों ओ ए प्लस ओ सी इज लेस देन ए सी, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि किसी भी दो साइड्स का सम ग्रेटर होता है, लेस नहीं होता। इसमें गलत दे रखा है। ओके, फिर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर और इक्वस टू ग्रेटर टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो देखो ये लिखा फोर्थ, जो हमने ए बी सी निकाले हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये आएगा टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये ग्रेटर होगा ए बी प्लस बी सी और ए सी से, तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 1 है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x यहाँ इंटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही 1 1 15 आपका एक्सटीरियर एंगल है तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सिमिलरली आप थर्ड में करोगे, ये 165 एक्सटीरियर एंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 प्लस x इक्वल्स टू 165, तो आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ओके, अब देखो ऐसे ही 130 एक्सटीरियर एंगल है तो वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, 15 प्लस x इक्वल्स टू 130। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको पी आर टी ये निकालना है और पी आर क्यू निकालना है, दोनों निकालना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पी आर टी निकालने के लिए जो आपका पी आर टी है एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, 60 प्लस 55 के इक्वल होगा। फिर आपको पता है कि आपके पास ट्रायंगल निकालने की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल्स के एंगल जब निकालते हैं तो सम उनका 180 होता है। तो आप ऐसे ही करेंगे, ये दोनों और 180 में से माइनस करके एंगल पी आर क्यू निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इन द गिवन फिगर, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 70 आपका एक्सटीरियर एंगल है जो एक्स वाई और 20 के इक्वल होगा, तो वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 70। यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 50। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई तो आप ट्रायंगल का थर्ड एंगल भी इजीली निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का थर्ड एंगल भी इजीली निकाल सकते हैं। y 50 हो गया, 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70 और उसको 180 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो जब भी आपको कोई रेशियो में दिया हुआ होता है तो हम रेशियो को क्या करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 7:x, तो हमने एक एंगल 7x बना लिया, दूसरा 5x बना लिया। ये हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल है तो ये हमारे 120 के इक्वल होंगे, 7x प्लस 5x इक्वल्स टू 120। तो 12x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू आ गई 10 और फिर 7x की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज के। जो भी क्वेश्चन नहीं होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे और बाकी इसका जो भी सॉल्यूशन है वो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। आप पीडीएफ की हेल्प से जो क्लियर नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ लेंगे। ओके, देखो ये 9.3 की पूरी क्वेश्चंस किए हुए हैं एक्सरसाइज के, तो आप इसको पूरा देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन है, 7th भी है, 8th भी है और आपका 12th 9th खुद से करना है, 11th भी खुद से करना है, 12 और 13 इसमें दिए हुए हैं। ओके, जो नहीं होगा आप मेरे से पूछ लेंगे क्वेरी टाइम में।